तो प्रीवियस वीडियो में हमने किया था कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में जाना था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन कि क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, दैट एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as the product of primes, and this factorization is unique. This factorization is unique apart from the order in which primes are taken. सो ये हमारी स्टेटमेंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। क्या कह रहे हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम्स आर टेकन। इसका क्या मतलब है, हमने पढ़ा था कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब हम वो दो से ज्यादा फैक्टर, अब जो भी आपका कंपोजिट नंबर होगा उसको हम एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपका ले रही हूँ 6 के अगर मैं फैक्टर करने चाहूं तो 6 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स देखूं तो आपका क्या कौन कौन से होंगे, 2 और 3 होंगे। फैक्टर्स आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 6 तो बहुत छोटा नंबर है तो इसके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। बट आपके पास कोई बड़ा नंबर आता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए ये मेथड होता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। तो 2 3 6 एंड 3 1 3। तो 2 और 3 इसके प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, 1 प्राइम नहीं है तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं लेंगे। सो 6 के क्या फैक्टर्स आ गए, 2 और 3। तो आपका फंडामेंटल थ्योरम क्या कह रही है कि हर एक कंपोजिट नंबर, यहाँ 6 कंपोजिट नंबर था, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम मतलब 2 और 3 दोनों प्राइम है, तो 2 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये जो फैक्टराइजेशन है, इस ऐसी एक ही फैक्टराइजेशन आपके पास एग्जिस्ट करेगी 6 की, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम्स आर टेकन। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर मतलब 6 को अगर आप 3 इंटू 2 लिखोगे तो भी आपका एक ही मतलब है, ये आपका 2 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 2 एक ही माना जाएगा ये। तो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर मतलब ऑर्डर आपका मैटर नहीं करता है। 2 और 3 आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी के प्राइम्स जो हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, बट वो ये जो आपकी फैक्टराइजेशन है ये यूनिक ही होगी। तो आपकी दो चीजें कह रही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एक आपका है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्राइम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। हर एक कंपोजिट नंबर प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाएगा और वो प्राइम फैक्टराइजेशन आपकी यूनिक होगी। तो ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं इसको देखने के लिए। तो आपका थोड़े मैं बड़े नंबर लेना चाहूंगी अब। फॉर एग्जाम्पल 36 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखें, ये आपका 36 है। 36 की मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ। 36 सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल है बिकॉज इवन नंबर। सो 2 1 2, यहाँ से 1 बचा। फैक्टराइजेशन आई थिंक क्लास 10 में आप सभी को आती होगी, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2 1 2, यहाँ पे 1 बच रहा है तो आपका 1 and 6 16 बनेगा, एंड सॉरी 2 8 16। एंड नाउ 18 इज डिविजिबल बाय 2 अगेन, तो 2 9 18 एंड 3 3 9 एंड 3 1 3। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, 36 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। एंड दीज नंबर्स प्राइम्स कैन ऑल्सो बी अगेन रिटन इन द फॉर्म ऑफ पावर। सो 2 इंटू 2 2 टाइम्स है आपका, मतलब 2 रेज टू द पावर 2, एंड 3 इंटू 3 आपका है 2 टाइम्स, तो 3 रेज टू द पावर 2। So 36 can be written as 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power 2. Again I am going to take one more example. Let us take 50. So if we take 50, 50 is again composite number. So 50 prime factorization of 50 we are going to do.
50 की प्राइम फैक्टराइजेशन, दिस इज अगेन इवन नंबर, ये आपका इवन नंबर है तो आपका 2 से डिवाइड होगा, तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आपका 1 बच रहा है, 10 बन रहा है, 2 5 ज़ा 10। नाउ यहाँ पे 25 बन रहा है, जिसकी भी एंड में 0 और 5 होता है वो आपका 5 से डिवाइड होते हैं। फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए, 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का, 5 का। इसमें हम बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे तो आपको प्राइम फैक्टर्स के डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए। तो ये 5 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिनके एंड में आपका 5 और 0 आता है। सो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। सो 50 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5 इंटू 5, और आप देख सकते हैं 5 भी प्राइम है और 2 भी प्राइम है, तो 50 कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसके अलावा ऐसी कोई फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी 50 की प्राइम की फॉर्म में। तो आपका ये पावर की फॉर्म में हम इसको फिर से कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2। तो अभी हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज you have to do the factors, prime factors of the given numbers. Exercise 1.1 question number 1, express the given क्वेश्चन आपका होगा, आप बुक में भी देख सकते हैं। express the given numbers in as the prime factor, product of its prime factors. So आपका फर्स्ट पार्ट उसमें है आपका 140, तो 140 के हम करेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो 140 आपका अगेन कैसा नंबर आ रहा है, प्राइम नंबर, सॉरी इवन नंबर आ रहा है। तो किससे डिवाइड होते हैं इवन नंबर, आपके इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो 2 का टेबल पहले 14 तक, 2 7 ज़ा 40 एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा 0। 70 अगेन आपका इवन नंबर आ रहा है, सो वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय 2। तो आपका यहाँ 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, यहाँ से 1 बच रहा है तो 10 बनेगा एंड 2 5 ज़ा 10। फिर से ये आपका 5 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ लग रहा है। 5 जिसके एंड में 5 या 0 होता है वो नंबर आपका किससे डिवाइड होता है, 5 से। सो 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7। सो 140 कैन बी रिटन एज 140 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 एंड इन द फॉर्म ऑफ पावर 2 रेज़ टू द पावर 2, 5 रेज़ टू द पावर 1 एंड 7 रेज़ टू द पावर 1। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है 156। वी नीड टू डू द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156। 156, सो 156 की प्राइम फैक्टर अगेन 156 आपका इवन नंबर है बिकॉज 6 इज एट वंस प्लेस, सो आपका 2 से डिवाइड होगा। 2 7 ज़ा 14, 1 यहां से बच रहा है, 16 बन रहा है, 2 8 ज़ा 16, 78 आपका डिवाइड फिर से 2 से होगा बिकॉज इवन नंबर है। 2 3 ज़ा 6, 1 यहाँ पे बच रहा है, 18 आपका बन रहा है एंड 2 9 ज़ा 18। आप देखो ये आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज 39 इज ऑड नंबर, सो वी विल चेक फ्रॉम 3 से आपको चेक करना है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है मैं साथ में ही बता देती हूँ। आपको उस नंबर की डिजिट्स को ऐड करना होता है। 9 + 3 आपका बन रहा है 12। जो नंबर आपका ऐड करके आएगा डिजिट्स को, अगर वो 3 के टेबल में आता है इट मीन्स वो नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ चेक करते हैं, 9 + 3 आपका 12 बन रहा है, 12 आपका 3 के टेबल में आता है, इट मीन्स आपका 39 भी 3 से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, 13 अगेन प्राइम नंबर एंड 13 1 ज़ा 13। तो आपके 156 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 एंड इन द फॉर्म ऑफ पावर दिस कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 156। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है पार्ट 3 is 3825, 3825. We need to do the prime factors of this number. So 3825. फर्स्टली वी नीड टू चेक फ्रॉम 2 से तो ये आपका डिवाइड नहीं हो रहा है बिकॉज आपका ऑड नंबर है। उसके बाद हम 3 से चेक करेंगे, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको अभी बताया कि क्या है। वी नीड टू एड द डिजिट्स ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ दिस नंबर। तो
तो आपका 5 प्लस 2 आपका 7 बन रहा है, 7 प्लस 8 आपका 15 होगा, एंड 15 प्लस 3 आपका 18 बनेगा। 18 आपका 3 के टेबल में आता है, इट मीन्स ये वाला नंबर भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो हम 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 1 जा 3, यहाँ पे आपका 3 2 जा 6 आ जाएगा। 2 यहां से बच रहा है, 22 बन रहा है। 3 7 जा 21, यहां से आपका 1 बच रहा है, एंड 15 बन रहा है, एंड 3 5 जा 15। अगेन हम इसको 3 से चेक करेंगे। 2 प्लस 1 3, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 5 15। 15 आपका 3 के टेबल में आता है, इट मीन्स ये वाला नंबर भी आपका 3 से डिवाइड होगा। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, यहां से 1 बच रहा है, 15 बन रहा है, एंड 3 5 जा 15। नेक्स्ट आपका है, फिर से हम इसको 3 से चेक कर लेते हैं। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11। 11 3 के टेबल में नहीं आता, इट मीन्स ये आपका 3 से अब डिवाइड नहीं होगा। सो अब ये किससे डिवाइड होगा, हमें 5 एंड में दिख रहा है, इट मीन्स ये 5 से डिवाइड होगा। सो 5 8 जा 40, 2 यहां से बच रहा है, 25 बन रहा है, 5 5 जा 25। अगेन हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे बिकॉज यूनिट प्लेस पे आपका 5 है। तो 5 1 जा 5, यहां से आपका 3 बच रहा है, 35, एंड 5 7 जा 35। 17 आपका प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17 एज इट इज आएगा। सो 3825 कैन बी रिटर्न एज 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, एंड इन द फॉर्म ऑफ पावर इट कैन बी रिटर्न एज 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 17। नेक्स्ट वी आर लेफ्ट विथ 2 क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 2 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, वो भी हम कर लेते हैं इसी वीडियो में कवर। तो आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो आपका है 4th पार्ट, 5005। 5005 फर्स्टली वी आर गोइंग टू चेक फ्रॉम 2 से नहीं हो रहा है, ऑड नंबर है। 3 से चेक करने के लिए डिजिट्स को ऐड करने हैं। 5 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 0 अगेन 5, एंड 5 प्लस 5 10। 3 से भी नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये आपका 5 से होगा। तो हम इसको डायरेक्टली 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 0 0 एंड 5 1 जा अगेन 5। इसके बाद से आपका 3 बच रहा है, 7 4 जा 28, 2 बच रहा है, 21 बन रहा है, एंड 7 3 जा 21। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है 11 से हम चेक करेंगे। नेक्स्ट इस नंबर को 11 से, 7 से भी आप फिर से चेक कर सकते हो, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 7 2 जा 14, यहाँ पे 3 आपका बच रहा है, तो 7 से नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 ही है हमारे पास। तो 11 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी क्या है कि आपको ऑड नंबर के प्लेसेस को ऐड करना है, मतलब 3 और 1 को ऐड करना है। 4 आ रहा है, और 4 माइनस 4 आपको जो आपका इवन नंबर के प्लेसेस है उनको हम माइनस कर देते हैं। तो 3 प्लस 4 3 प्लस 1 4 आ रहा है, 4 से 4 माइनस करोगे तो 0 आ रहा है। अगर 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है तो वो आपका 11 से डिवाइड हो जाता है। तो 11 1 जा 11, इट मीन्स डिवाइड हो रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। 11 1 जा 11, यहाँ 3 बच रहा है, एंड 11 3 जा 33, एंड 13 1 जा 13। तो ये आपके 5005 के फैक्टर्स क्या आ गए, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। सो दीज आर द फैक्टर ऑफ 5005। एंड द नेक्स्ट इज लास्ट part of this question is 7429, 7429। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मैं अभी आपको डायरेक्ट करवा रही हूँ, बिकॉज आप 7 से और 13 तक जब चेक करने लगोगे तो ये आपका एक किसी एक भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपने इसको डायरेक्ट किससे डिवाइड करना है, ये आपका 17 से डिवाइड होगा। तो 17 यहाँ पे आपका 437 आ जाएगा, आप डिवाइड करके देख सकते हो। एंड उसके बाद ये आपका 19 से डिवाइड होगा। 19 से जब आप इसको करेंगे तो 23 आएगा, एंड उसके बाद 23 1 जा 23। तो इसके फैक्टर्स आपके क्या आ रहे हैं, 17 इंटू 19 इंटू 23। सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का। बाकी के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।